नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एक काफी कंसर्निंग अपडेट के बारे में, जहां पर अगर सिचुएशन बेटर नहीं हुई तो UFC 311 के पूरे इवेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो बेसिकली राइट नाउ तुम देख रहे होंगे कि लॉस एंजलिस में बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर लगी हुई है और UFC 311 LA में ही होने वाली है। और इसके ऊपर से जिस अरीना के अंदर 311 का कार्ड होना था, वहां पर रिसेंटली किसी सिंगर का कॉन्सर्ट होना था, बट वो जो कॉन्सर्ट है उसे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अभी वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा है। अब UFC 311 जनवरी 18 को होने वाली है, यानी कि अभी भी फ्यू डेज हैं, जहां पर होपफुली ये जो वाइल्ड फायर है ये स्टॉप हो जाए या फिर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाए, ताकि फिर इवेंट को करवाया जा सके। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं उमर नूरमागोमेडोव के बारे में, जहां पर वो बात करता है मिराब दुलिशवली एंड ऑल्सो अपनी फ्यूचर फाइट्स के बारे में। तो बेसिकली उमर से पूछा जाता है कि नेक्स्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो क्या उसे लगता है कि मेरा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह बहुत ही ज्यादा टॉक करने वाला है या फिर वो इस बार काम रहेगा। तो यहां पर उमर का कहना था कि उसे लगता है कि मेरा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा ट्रैश टॉक करने वाला है, बट वो चाहता है कि मेरा बस टॉक ना करे और ये बोले कि उसने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, बल्कि मिराब को चाहिए कि वो सबको प्रूफ शो करे कि उसने सच में उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, क्योंकि रियलिटी ये है कि उसने कभी भी उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। अब फाइट के बारे में उमर से पूछा जाता है कि क्या वो मिराब के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेगा, तो यहां पर उमर कहता है कि मिराब दुलिशवली एक काफी अच्छा फाइटर है और फाइट में कुछ भी हो सकता है, तो वो इस चीज को लेकर तो बात नहीं कर सकता, बट जब फाइट के रिजल्ट की बात आती है तो वो फॉर श्योर फाइट को विन करने वाला है, क्योंकि उसकी स्किल्स मिराब से ज्यादा बेटर हैं। वो हर जगह मिराब से ज्यादा बेटर फाइटर है। अब अपनी फ्यूचर फाइट्स को लेकर उमर का ये कहना था कि वो प्लान कर रहा है कि वो इस साल 3 बार फाइट करे, जहां पर अभी उसकी फाइट जनवरी में हो रही है और फिर उसके बाद वो चाहता है कि वो जून के मंथ में फाइट करे और उसके बाद तीसरी फाइट वो अक्टूबर अबू धाबी वाले कार्ड में करे। अब अगर वो मिराब को बीट करके बैंटरवेट का चैंपियन बन जाता है तो फिर वो अपना नेक्स्ट ओपोनेंट कौन पिक करेगा, तो यहां पर उमर का कहना था कि वो फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली को रेडी हो जाएगा टाइटल शॉट देने के लिए, जहां पर वो बिलीव करता है कि शॉन ओमेली टाइटल शॉट डिजर्व करता है। अब लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, वी ऑल नो कि उमर और मिराब क्यों चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट फाइट शॉन ओमेली के साथ हो, क्योंकि बेसिकली वही सबसे बड़ा नाम है, तो उसी के साथ फाइट करने पर उन्हें ज्यादा मनी और ज्यादा पब्लिसिटी मिलने वाली है। बट ऐसे अगर देखा जाए तो शॉन ओमेली ने किया क्या है जो वो टाइटल शॉट डिजर्व करता है। आई मीन शॉन से ज्यादा तो मुझे लगता है पीटी आन डिजर्विंग है नेक्स्ट टाइटल शॉट के। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जो रोगन के बारे में, जहां पर रिसेंटली जो रोगन ने जो जॉन जोन्स को लेकर स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट को लेकर उसे बैक ट्रैक करना पड़ा है, क्योंकि डैना व्हाइट ने जो रोगन को कॉल करके बोला है। तो फ्यू डेज पहले मैंने कवर किया था कि जो रोगन के अकॉर्डिंग जॉन जोन्स डिमांड कर रहा है कि उसे $30 मिलियन चाहिए, और बेसिकली यूएफसी ने एग्री कर लिया है कि यस वो इतनी बड़ी अमाउंट जॉन जोन्स को देने के लिए रेडी हैं और उसकी फाइट टॉम एस्पिनल के साथ ऑलमोस्ट कंफर्म है। बट फिर जब ये जो रोगन की बात बहुत ज्यादा वायरल होगी तो रिसेंटली जो रोगन को इस बात को एड्रेस करना पड़ा और वो रिवील करता है कि उस वायरल स्टेटमेंट के बाद डैना व्हाइट की उसे कॉल आती है और बेसिकली डैना उसे कहता है कि ये जो 30 मिलियन का नंबर है ये एब्सोल्युटली बुलशिट है, कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट को लेकर, जहां पर जो रोगन ये भी स्टेट करता है कि जॉन जोन्स तो कंसिडर कर रहा है रिटायर होने का। And I did hear that rumor, and I did hear that the UFC said yes, but it is not true. So Dana contacted me, said that rumor is bullshit. So I felt obligated to tell everybody that was a fake rumor. Well, apparently John is thinking about retiring. Yeah. And he should. I mean, he's going to have to someday. अब इसके बाद जो रोगन अपनी ओपिनियन देता है जो जरा भी मैटर नहीं करती, तो मैं यहाँ पर उसे कवर नहीं करने वाला। बट इसी के साथ मैं समवट डैना व्हाइट से अपसेट हूँ, क्योंकि जस्ट अभी लास्ट ईयर तक डैना व्हाइट इतना ज्यादा हाइप कर रहा था सबको कि टॉम एस्पिनल की फाइट डेफिनेटली होने वाली है, उसे नहीं लगता कि जॉन जोन्स रिटायर होगा। बट अब सडनली ऐसा चेंज आना और ये बोलना कि मे बी जॉन जोन्स रिटायर भी हो जाए, तो या तो फिर अभी तक जॉन जोन्स ने जो अमाउंट को मांगा है वो यूएफसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर मे बी डैना व्हाइट नहीं चाहता कि ये बात लीक हो जाए कि जॉन जोन्स $30 मिलियन की डिमांड कर रहा है एंड ऑल्सो उसकी फाइट टॉम एस्पिनल के साथ कंफर्म हो गई है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि डैना व्हाइट इन सबको बचा के रख रहा है और फिर फ्यू मंथ्स के बाद एकदम से एक ह्यूज अनाउंसमेंट दे जहां पर वो बोले कि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट बुक हो चुकी है। बट डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा अपसेट करेगा अगर जॉन जोन्स रिटायर हो जाता है बिना टॉम एस्पिनल के साथ फाइट किए हुए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया के बारे में,
में, जहां पर रिसेंटली इलिया टुपुरिया का जो कोच है उसका इंटरव्यू आता है और वो बेसिकली थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज को रिवील करता है कि यूएफसी स्पेन नहीं होने वाली है। डायरेक्टली अगर मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें कि क्यों यूएफसी स्पेन में इवेंट नहीं करवा सकती, तो बेसिकली सबसे पहली रिजेक्शन यूएफसी से ही आती है, जहां पर उन्होंने मना कर दिया है कि वो स्टेडियम के अंदर इवेंट नहीं करवाएंगे। और इसी के चलते जब अरीनास की बात आती है तो यूएफसी स्पेन में इतने ज्यादा अरीनास नहीं है और जितने भी अरीनास हैं वो ऑलरेडी बुक्ड हैं। वेयरएज एक स्टेडियम में जहां पर यूएफसी इवेंट करवा सकती थी, यानी कि रियल मैड्रिड का स्टेडियम, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली इस साल पूरा ही बुक्ड है, तो वहां पर यूएफसी नहीं जा सकती। और इसीलिए जो लास्ट ऑप्शन बचता है यानी कि बार्सिलोना का स्टेडियम, वहां पर बार्सिलोना ने खुद ही मना कर दिया है कि वो वहां पर यूएफसी के इवेंट को अलाउ नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि इलिया टुपुरिया पब्लिकली सपोर्ट करता है उनकी राइवल टीम यानी कि रियल मैड्रिड को। तो अगर तो स्पेन में इवेंट होता है तो इलिया टुपुरिया के कोच के अकॉर्डिंग वो एक पेपर व्यू इवेंट नहीं बल्कि यूएफसी फाइट नाइट होगी। अब इसी चीज को लेकर कॉनर मैग्रेगर ने शॉट्स फायर किए इलिया टुपुरिया के ऊपर, जहां पर कॉनर मैग्रेगर ये ट्वीट करता है कि इलिया टुपुरिया फर्स्ट प्लेस में ही पूरे स्टेडियम को सेल आउट नहीं कर पाता। मैं तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, जहां पर मुझे लगता है कि इलिया टुपुरिया बहुत बड़ा स्टार बन चुका है और इसके पास डेफिनेटली पोटेंशियल है रियल मैड्रिड तक के स्टेडियम को सेल आउट करने में, जिसकी आई डू थिंक की कैपेसिटी 70 या फिर 90,000 तक है। अब कॉनर की बात लगी थी तो आज का नेक्स्ट फाइट अपडेट कॉनर को लेकर है, जहां पर अब कॉनर का जो पोटेंशियल बॉक्सिंग मैच होना था वो अब बहुत ज्यादा अनसर्टेन बन चुका है, क्योंकि बेसिकली जो कॉनर के ओपोनेंट्स बोले जा रहे थे वो बार बार कैंसिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले बोला गया था कि कॉनर बॉक्सिंग करेगा जेक पॉल के साथ, बट फिर ये कैंसिल हो जाता है और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ चुके थे कि कॉनर मैग्रेगर अब बॉक्सिंग फाइट करेगा जेक पॉल के ब्रदर यानी कि लोगन पॉल के साथ। बट अब रिसेंटली लोगन पॉल ने ट्वीट किया है कि वो इस साल कोई भी साइड चीजें नहीं करेगा और अपना पूरा फोकस WWE में ही देने वाला है। तो अब क्योंकि लोगन पॉल भी कॉनर मैग्रेगर का नेक्स्ट ओपोनेंट नहीं बचा, तो अब इसके बाद ये रूमर्स आने लग पड़े हैं कि KSI हो सकता है कॉनर मैग्रेगर का नेक्स्ट ओपोनेंट, जहां पर KSI ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि वो फुली तरीके से रेडी है कॉनर मैग्रेगर के साथ बॉक्सिंग फाइट करने के लिए। बट इसी के साथ अब टॉमी फ्यूरी भी आ चुका है, जहां पर वो कॉनर को कॉल आउट करते हुए कहता है कि कॉनर को अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे बम्स के साथ फाइट करते हुए, बल्कि इन लोगों को जिसने डिफीट किया है यानी कि वो खुद जो अभी अनडिफीटेड है उसके साथ कॉनर को फाइट करनी चाहिए। अब KSI के भी बहुत ज्यादा फैंस है हमारी कंट्री में, तो इसीलिए ये बैड आइडिया नहीं है अगर कॉनर फाइट कर लेता है KSI के साथ। बट अब मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओपोनेंट मिले, बल्कि अब मेन चीज ये लग रही है कि क्या ये बॉक्सिंग फाइट होने भी वाली है या फिर नहीं। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में। रिसेंटली पॉडकास्ट में कमारू उस्मान बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था, जहां पर वो सारे ही वेल्टरवेट फाइटर्स को कॉल आउट कर देता है। तो बेसिकली कमारू उस्मान का ये कहना था कि जितने भी फाइटर्स उसे बोल रहे हैं कि वो उनसे डर गया, तो ऐसा जरा भी केस नहीं है। आई मीन वो टॉप ऑफ द डिवीजन में था, उसने बेसिकली वेल्टरवेट डिवीजन को काफी टाइम से डोमिनेट किया था, तो वो ऐसे फाइटर से क्यों डरे जो जस्ट अभी टॉप में आए हैं। बल्कि यहाँ पर कमारू उस्मान का कहना था कि वो अभी इंजरी से फुली तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, इसीलिए वो अभी फाइट नहीं कर पा रहा। उस्मान का ये कहना था कि वो डेफिनेटली फाइट करना चाहता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंजरी रहते हुए फाइट करे, बल्कि जब वो इंजरी फ्री हो जाएगा तब वो अपना कमबैक करने वाला है और जो भी अभी उसे कॉल आउट कर रहे हैं उनको एस वुपिंग देने वाला है। तो होपफुली कमारू उस्मान रिकवर हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है उसे अपनी लास्ट फाइट किए हुए, क्योंकि स्टिल कमारू उस्मान के पास वो पोटेंशियल है जहां पर वो टॉप वेल्टरवेट फाइटर्स को बीट कर सकता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।